Hello, my name is Pragya Sharma. I am from Jaipur, Rajasthan. I done my masters in mathematics from University of Rajasthan. So today we are going to discuss a very interesting topic of mathematics, introduction of trigonometry. So सबसे पहले हमें समझना है कि trigonometry क्या होती है. तो trigonometry एक ग्रीक वर्ड है जो 3 वर्ड से मिलकर बना है. In this, tri means 3. Gon means sides. Metron means measurement. So basically trigonometry is the study of 3 sides or angle of a triangle. अभी हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होते हैं. तो इसके लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स में से एक एंगल 90 डिग्री का होता है. तो इसको हम फिगर से समझेंगे. ये एक ट्राइंगल है हमारा ADC जिसमें एंगल C हमारा 90 डिग्री है और जो अदर दो एंगल हैं वो लेस देन 90 डिग्री होंगे. तो ट्राइंगल ABC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो हम ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स तो अभी जान चुके हैं और रेशियो से मीन्स होता है कि दो वैल्यू जिसमें एक वैल्यू अपनी अंश में होती है और दूसरी वैल्यू हर में होती है. तो P बाई Q की फॉर्म में जब अपन कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं तो उसको अपन रेशियो में कंसीडर करते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझाने के लिए हम एंगल B को थीटा कंसीडर करके चलते हैं. तो हियर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज triangle ABC is right angle triangle and angle B is equal to theta left. So the ratio of the sides of triangle ABC is called trigonometric रेशियो. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझने से पहले हमको एंगल्स के बारे में हमने ले लिया. अब हमें साइड्स के बारे में लेना है क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में साइड्स के बारे में स्टडी होती है. तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी उसको हम क्या लेके चलते हैं, हाइपोटेनस. जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर. और जो एक साइड बच जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस. इस ट्राइंगल को नेम्ड कर दिया है जिसमें हमने एंगल C, एंगल B, सारी जो साइड्स हैं उनको हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस. तो हमको रेशियो निकालना है. हमारे पास 3 साइड्स हैं, साइड A, साइड B, साइड C. तो जब हम इन साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास 6 रेशियो आएंगे. A बाय B, A बाय C, B बाय A, B बाय C, C बाय A और C बाय B. तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे जिनको हम एक नेम देंगे जो होगा. तो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था, A बाय B परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच वी नेम साइन थीटा. नेक्स्ट वी मूव ऑन. सो दीज आर आवर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड करे हैं. जब हमारा एंगल C 90 डिग्री है, एंगल B को हमने थीटा कंसीडर किया है जिसमें हमारी साइड AB हाइपोटेनस है, साइड AC परपेंडिकुलर है और साइड BC बेस है. तो इन सब से हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तो हम इसको याद करने के लिए एक ट्रिक डेवलप करते हैं. सो द ट्रिक इज Some people have curly brown hairs to produce beauty. अब आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर एक अलग कलर से लिखा है. तो ये हमारे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करेगा. फर्स्ट लेटर और जो सेकंड और थर्ड लेटर होगा वो
साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, तो यहाँ सम का जो एस है वो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल का जो टी है वो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हैव का एच है वो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं जो है पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत बेसिक थ्योरम है जिससे हम जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको अप्लाई करना सीखते हैं। तो लेट मी फर्स्ट राइट व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम विच मीन्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, जो हमारी हाइपोटेनस वाली साइड होगी उसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ा, अब हम इसे एक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल। ये हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये है ए, बी और सी। हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर लगती है, तो इस ट्राइंगल में हमने एंगल बी को राइट एंगल माना है जो हमारा 90 डिग्री। अब हमें साइड्स लेनी है, तो साइड ए बी को हमने कंसीडर किया है 24 सेंटीमीटर, साइड बी सी को कंसीडर किया है 7 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या फाउंड करना है, लेंथ ऑफ ए सी एंड वैल्यू ऑफ साइन ए, यानी कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड करना है एंगल ए के लिए साइन ए का। तो सबसे पहले हमको ए सी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए ए सी से हम क्या समझ रहे हैं कि ए सी क्या है अपना हाइपोटेनस, और हमने जस्ट अभी प्रीवियस थ्योरम में क्या पढ़ा था कि हमको अगर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बेस भी दे रखा है हमको और परपेंडिकुलर भी दे रखा है, तो ए सी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर का सम होगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 625 इसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अभी हमारे पास इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस की वैल्यू आ चुकी है जो क्या है 25 सेंटीमीटर। तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है साइन ए, तो ए के जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी अपनी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस अभी अपन निकाल चुके हैं 25 सेंटीमीटर। तो जो बी सी है इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेनस ए सी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हमने अभी निकाला था वो था 25 सेंटीमीटर। तो जो रेशियो निकला अपना 7/25 वो हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, साइन ए का। तो हम एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। अभी हमारा जो टॉपिक बचा है वो है स्टैंडर्ड टेबल। अब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब के कुछ फिक्स एंगल्स के लिए एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो उस टेबल को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड टेबल। एक एंगल टेबल होती है जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो वो एंगल कौन कौन से होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अभी हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो हमारा कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉस होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, और टेन होता है वो भी हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये चीज़ हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो साइन की वैल्यू होगी वो वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी हमारी और कहाँ जाके ख़त्म होगी, 1 पे, यानी कि इंक्रीज करेगी। तो साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। अब हमें कॉस की वैल्यू डिक्रीजिंग बतानी है, तो जस्ट हम साइन का अपोजिट कर देंगे। जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो हमारी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी। तो हम इसको रेसिप्रोकल में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 इज 0। अब हम क्या जानते हैं, जो टेन थीटा होता है वो रेशियो होता है हमारा
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसके स्टैंडर्ड टेबल में वैल्यू भी ऐसे ही निकालेंगे हम, साइन अपॉन कॉस करके। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 0 अपॉन में 1 0। tan 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2 दैट इज 1 अपॉन रूट 3। tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 एंड 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। Now we move to cot. Cot is reciprocal trigonometric ratio of tan. तो हम tan की जो वैल्यूज आई हैं उनको 1 अपॉन में करके लिखते जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन में 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 1 अपॉन अंडर रूट 3 और ये 0। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो 1 2/√3 अंडर रूट 2 नॉट डिफाइंड। cosec is reciprocal of sine, so 1 upon 0 not defined, 2 under root 2 2/√3 1। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cosec थीटा, और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec। सो अभी हमारे पास स्टैंडर्ड टेबल में जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उनकी एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज के लिए हमने वैल्यूज डिफाइन कर दिया। अब तो इस स्टैंडर्ड टेबल को याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक को हम अपने हाथ से समझेंगे। हाथ में हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री को मार्क करेंगे, और जो फिंगर्स होंगे उन्हें 0 1 2 3 और 4 से मार्क करेंगे। तो अभी हमें जैसे निकालना है cos 45 की वैल्यू, तो cos 45 वाली फिंगर को हमने अंडर रूट 2 मार्क किया है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन 2। तो अंडर रूट 2 अपॉन 2 लिखेंगे तो उसको सॉल्व करके कितनी वैल्यू आएगी, 1 अपॉन रूट 2, जो हमारी टेबल में cos 45 डिग्री की वैल्यू है। ऐसे ही हम tan 30 को भी सॉल्व करेंगे। tan जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन की 30 की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 1 अपॉन में 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन में रूट 3, जो कि स्टैंडर्ड टेबल में tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3। अब हम इस पूरे लेक्चर को एक बार शॉर्ट में समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, जो ट्राइंगल होता है उसकी साइड्स और एंगल को जब स्टडी करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पर लगता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कॉस टेन। साइन का अपोजिट लिखेंगे हम तो हमें कोसेक थीटा मिलेगा, कॉस का अपोजिट लिखेंगे कोसेक थीटा, और टेन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का होता है। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम पर। पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें क्या बताता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है, जिसको हमने इस एग्जाम्पल से पढ़ा था। उसके बाद हम स्टैंडर्ड टेबल पर मूव किए थे। स्टैंडर्ड टेबल में जो हमारे रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उनके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके लिए हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, और जिसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक निकाली थी जिसको आप अप्लाई करके देखना बाकी सारे एंगल्स पर। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाए cos 45 एंड tan 30 का, बाकी एग्जाम्पल्स आप लेकर करना और मुझे बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। एक ट्रिक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी ली थी, जिससे हम थोड़ा याद रख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे ऑर्डर में लिखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तब तक के लिए थैंक यू।